प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम। देखिए, पढ़िए और समझिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक समझदार बालक है। उसके माता पिता शिक्षक हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें विकास पर बहुत गर्व है। ठीक है बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया। बार बार विकास शब्द ना लिखना पड़े इसलिए वह उसके वे उसे उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। रिया मेरी बहन है, वो बहुत तेज दौड़ती है। आशीष मेरा मित्र है, वो बहुत होशियार है। तो उपयुक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वो शब्द का प्रयोग किया गया है। वह इस प्रकार जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का वह जा रहा, लड़का वह जा रही सर्वनाम के एक वचन तथा वो वचन रूप भी होते हैं। एक वचन मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे, हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। माँ, मुन्नी मेरी शॉल कहाँ है? मुन्नी, वो तो प्रेस वाला ले गया था, मैंने ही उसे दी थी। माँ, तुमने उसे कहा था कि वो उसे समय पर दे जाए? मुन्नी, हाँ जी कहा था। इस उदाहरण में आपने देखा कि 3 प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है, जैसे मैं, मेरा, मेरे लिए, हम आदि। यहाँ माँ ने अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आए। मध्यम पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे तुम, तुमने, तुम्हारे, तुझसे, आप। यहाँ मुन्नी के लिए प्रयुक्त सर्वनाम इसके अंतर्गत आए। अन्य पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जो जिनके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, जैसे वह, उन्हें, उसे, उनसे, आप। यहाँ प्रेस वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम इसके अंतर्गत आएंगे। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घड़ी में क्या समय हुआ है? पार्टी में कौन कौन आएगा? आप किससे मिलना चाहते हैं? ये केक किसके लिए? फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। जब वक्ता अपने लिए आप या अपने आप, खुद या स्वयं का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, मैं खुद बैग उठा लूंगा, मैं अपने आप सब काम निपटा लूंगा। निश्चयवाचक सर्व ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये प्याली सुंदर है, उसे वहां रख दो, इसने सारी प्लेटें सजा दी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना का आभास हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दाल में कुछ गिरा है, आज कोई आएगा, किसी ने मुझे आवाज दी है। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे इस वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्राय ऐसे सर्वनामों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में होता है। जैसे जो गा रहा है वो मेरा भाई है, जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करो, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे सर्वनाम।
जो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 सर्वनाम के अभ्यास कार्य के का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनका उत्तर हम आपको मौखिक रूप से देंगे और कुछ प्रश्न लिखित हैं जिनको हम उत्तर आपको लिखित रूप में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम। सर्वनाम के भेद देखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो ये 6 भेद होते हैं। आइए शुरू करते हैं अब हम लिखित कार्य। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। इस दफ्तर में मेरे चाचा जी काम करते हैं। यहाँ पे आएगा मेरे। जो पर्ची उठाएगा वह गाएगा। निम्मी ने मुझे पुस्तकें दी। अध्यापिका जी ने हमें पढ़ने को कहा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? जी। निश्चित वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है? नहीं, गलत। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हाँ, पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य। अपना कार्य स्वयं करो वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। जी हाँ, निजवाचक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेदों के नाम बताइए। मुझे कुछ काम करना है, अनिश्चयवाचक। आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक। वह, तुम और मैं शहर चलेंगे, पुरुषवाचक। जो लंबा लड़का है वो मेरा मित्र है, संबंधवाचक। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प पर उत्तर पर सही लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये मेरा घर है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। करके सीखिए। बॉक्स में से सर्वनाम शब्दों को चुनकर सर्वनाम के भेद वाले सही गोले में लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।